Welcome back everyone. Good morning. Students, we were discussing about dolls. And I told you that dolls are the model of human beings, and there is a festival named as Golu that is celebrated in the month of September and October in Tamil Nadu, and this festival is a part of Navaratri celebration. In this festival, girls used to present the various dolls that they have made with help of their mothers, and these dolls are displayed for 9 days, and on the 10th day these dolls are laid down and then kept back safely for the next year, and every year new dolls are made. Okay, so let's proceed further. Besides the display of dolls on the steps, many houses also showcase the model of a zoo, a cricket ground, a park, or a shopping complex as part of the Golu. Children work hard to make these models. तो गोलू के अलावा और डॉल्स को डिस्प्ले करने के अलावा बहुत से घरों में बच्चे मॉडल बनाते हैं किस किस चीज़ का, ज़ू का, क्रिकेट ग्राउंड का, पार्क का, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, और इन सब दीज ऑल कम अंडर अ पार्ट ऑफ गोलू, एंड चिल्ड्रन आर वर्किंग वेरी हार्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल. वो बहुत काम करते हैं टू मेक सच मॉडल्स. A similar dolls festival is celebrated in Japan. जापान में भी एक ऐसा ही सिमिलर डॉल फेस्टिवल मनाया जाता है. There it is called हिमंतुसुरी. वहाँ पे इस फेस्टिवल का क्या नाम है? हिनमतुसुरी and is celebrated on March 3rd every year. हर साल 3rd of March को हिनमतुसुरी is celebrated in Japan. People display dolls dressed in kimonos or doorsteps. Kimono is a traditional Japani dress. वहाँ पे लोग जो अपनी डॉल्स को डिस्प्ले करते हैं उनकी डॉल्स ने किमोनोस पहने होते हैं और वो डोर स्टेप्स पे होती हैं. वो अपने जो घर का गेट होता है उस गेट के स्टेप्स के पास वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है. They believe that these dolls will save the owners from danger. वो लोग ये बिलीव करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी डॉल्स को अपने घर के एकदम गेट के बाहर रखा होता है, तो दे बिलीव कि जो ये डॉल्स हैं ये इस घर के ओनर को और इस घर को सारे भी जितने भी ईवल्स हैं और डेंजर्स हैं उनसे बचा के रखेगी. दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गर्ल्स फेस्टिवल. इस फेस्टिवल को गर्ल्स फेस्टिवल भी कहा जाता है. एवरी फैमिली विद अ गर्ल चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ डॉल्स रिप्रेजेंटिंग द एम्परर, एम्प्रेस, अटेंडेंट्स एंड म्यूजिशियंस ड्रेस्ड ब्यूटीफुली इन देयर कोट ड्रेसेस. हर फैमिली के पास जिनके पास एक गर्ल चाइल्ड है, जिस घर में एक बेटी होती है, एक गर्ल होती है, दे हैव अ सेट ऑफ डॉल. उनके पास एक डॉल का सेट होता है जो रिप्रेजेंट करता है उनके एम्परर को, राजा को, रानी को, अटेंडेंट्स को, म्यूजिशियंस को, जो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हैं इन देयर कोट ड्रेसेस. अपनी अपनी पर्टिकुलर ड्रेसेस में ड्रेस्ड अप हैं. अ स्पेशल स्वीट ड्रिंक कॉल्ड एमेजेक इज़ मेड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल. इस फेस्टिवल के दौरान एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है. जिस तरह से हमारे इंडिया में तमिलनाडु में जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो वहाँ पे एक स्पेशल डिश बनती है जिसे हम सुंदल कहते हैं और दैट इज़ अ ईटेबल डिश. उसी तरह जापान में एक स्पेशल ड्रिंक बनती है जिसका नाम है एमेजेक. एमेजेक इज़ मेड फ्रॉम फर्मेंटेड राइस. फर्मेंटेड मीन्स जिसको बहुत समय तक रख के खट्टा किया जाता है. चावलों को बहुत समय तक रख के सार किया जाता है. उन चावलों से दिस ड्रिंक एमेजेक इज मेड अप. June 3rd every year is मेमोरियल टू ब्रोकन डॉल्स डे इन जापान. जापान में 3 जून भी बहुत मेमोरेबल डे है. कौन सी डॉल्स के लिए? जो डॉल्स टूट जाती हैं, ब्रोकन डॉल्स के लिए 3 जून बहुत ही मेमोरेबल डे है. मार्च 3 मेमोरेबल है क्योंकि दे डेकोरेट न्यू डॉल्स, वेयर एज 3 जून मेमोरेबल है क्योंकि ब्रोकन डॉल्स के लिए मेमोरेबल है. ऑन दिस डे ईच ईयर children bring their broken doll to Buddhist shrines
इस दिन जिन भी बच्चों के पास टूटी हुई डॉल्स होती हैं, ब्रोकन डॉल्स होती हैं, उन डॉल्स को ले जाया जाता है कहाँ पे? बुद्धिस्ट श्रीन। श्रीन मीन्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की वर्शिप होती है, प्रेयर्स होती हैं, वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ पे इन सारी डॉल्स का फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल रिचुअल्स होते हैं और फिर इनको प्रॉपर बरीड किया जाता है। बरीड मीन्स दफनाया जाता है इन्हें प्रॉपरली। आफ्टर द सेरेमनी द डॉल्स आर बरीड, प्रॉपरली दफनाया जाता है। Delhi has a famous museum for dolls called Shankar's International Dolls Museum. दिल्ली में बहुत ही फेमस डॉल्स म्यूजियम है, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है। द नेम ऑफ द म्यूजियम इज Shankar's International Doll Museum. It has one of the largest collection of dolls in the world. इसमें बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कलेक्शन है डॉल्स का पूरे वर्ल्ड में। It has the largest collection of dolls. It was set up by the renowned cartoonist K. Shankar Pillai. इस म्यूज़ियम को किसने सेटअप किया था? एक री ओन्ड कार्टूनिस्ट थे, एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, के शंकर पिलाई, उन्होंने सेटअप किया था। वंस ही रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल डॉल एज अ गिफ्ट फ्रॉम अ फॉरेन डिप्लोमेट। एक बार उनको बहुत ही सुंदर सी डॉल मिली थी गिफ्ट में। किसने दी थी? फॉरेन डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मीन्स पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग हिज और हर कंट्री फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इन अ फॉरेन कंट्री, कोई भी इंसान जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, ही इज़ कॉल्ड एज डिप्लोमेट। एक फॉरेन डिप्लोमेट ने उन्हें एक बहुत सुंदर सी डॉल गिफ्ट की थी। दिस जो उनको गिफ्ट मिला था, दिस गिफ्ट गिव हिम द आइडिया of collecting dolls from all over the world. इस गिफ्ट ने उन्हें एक आइडिया दिया to collect all the beautiful dolls all over the world and display them to public, और उनको पब्लिक के लिए डिस्प्ले करें। The museum today has a collection of 6500 dolls and in the present, आज की डेट में इस म्यूजियम में 6500 डॉल्स का कलेक्शन है। Understood everyone? Well, now we will proceed with question answers and exercises in Zoom class. For question answers, I'll provide you the PDF, whereas we will discuss the chapter in our Zoom class. Okay? That's all for today. Thank you.